वेलकम बैक माय शॉन्ग ब्लॉग में। देखिए, सीताफल रहता है ना, जो सीताफल को कैसे खाया जाता है, तो मैं आपको खाने की विधि बताती हूँ। सीताफल को किस तरह खाते हैं। मैं लेकर आई थी बाज़ार से, इसको धोया है पहले, फिर इसको साफ़ करके फिर मैंने इसको खाना चालू किया है। तो देखिए किस तरह खाते हैं। इसकी एक एक बॉडी निकाल कर खाते हैं। फिर पहले पहले छिलके की खाते हैं, फिर इसकी बॉडी निकलती है, उसको खाते हैं। बॉडी को चूस लेते हैं, बीजे को निकाल देते हैं। सच मानो फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी रहता है सीताफल। इसका कस्टर्ड भी बनता है और इसमें विटामिन ई भी रहता है, जो अपने लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये सीताफल। पर संभल कर खाइएगा। सीताफल खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है। यदि आपने पानी पी लिया तो ये नुकसान कर जाएगा सीताफल के लिए। तो मैंने देखिए किस तरह से खा रही हूँ सीताफल को, तो आप देखिएगा। मैं बहुत अच्छे से इसको खा रही हूँ इंजॉय करके। तो आप लोगों को खाना हो तो आप लोग भी आ जाइए सीताफल खाने के लिए, क्योंकि ये मिल गया था मार्केट में, तो मैंने लेकर आई हूँ और मैं इसका आनंद ले रही हूँ खाने का। तो बहुत ही मीठा और बहुत ही यूनिक, बहुत ही टेस्टी टेस्टी है सीताफल। तो मैंने इसको कटोरी में रखा है और इसका एक एक बॉडी निकाल निकाल कर खा रही हूँ, चूस रही हूँ। उसके बाद जो बीजे निकलते हैं, उनको बीजों को मैं निकाल के रख रही हूँ, फेंक दूँगी कचड़े में। पर पहले फेंका नहीं जाता था बीजा। ये बीजे भी बहुत अमूल हैं। यदि कहीं हम जा रहे ट्रेन में बैठकर, इन बीजों को ले जा सकती हैं आप, और रास्ते में फेंकते जाएँ तो रास्ते में बीजे गिरेंगे जहाँ जहाँ, वहाँ पर भी बरसात में बारिश होगी तो ये फूल जाएंगे, फूल कर ये फट जाएंगे। तो इनमें से फट जाएंगे तो अंकुर निकलेगा, अंकुर निकलेगा तो पेड़ बन जाएगा, पौधा बन जाएगा पहले, फिर पेड़ बन जाएगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं। और इसके बीजें रहती हैं, बीजों को पहले की जो पहले लोग थे ना, बालों में जुएँ पड़ते थे, लीक पड़ती थी, तो ये सीताफल के बीज रहते थे ना, इनको पीस कर इनका बालों पर लेप करती थी, तो उससे जुएँ लीखे नहीं होती थी। इतना कारगर उपाय है सीताफल का। सीताफल के पत्ते रहते हैं, वो भी कई कामों में आते हैं। और आजकल ये सीताफल का पेड़ विलुप्त सा होता जा रहा है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी रहता है सीताफल। और ये है ना, कब मिलता है? दीपावली के टाइम पर मिलता है, नवंबर दिसंबर में ही मिलता है ये सीताफल। तो इसका आनंद लीजिए, खाइए, खिलाइए, बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी टेस्टी। तो मैं तो भाई खा रही हूँ सीताफल। अब आप लोग पता नहीं खाते हैं नहीं खाते, मैंने खाने का तरीका बता दिया मैंने आपको किस तरह से खाया जाता। देखिए मैं खा रही हूँ, इसका मज़ा ले रही हूँ, खाने का लुत्फ़ उठा रही हूँ सीताफल खाने का। ठंडा बहुत ज़्यादा होता है तो इसे धूप में ही बैठ के खाएं, या इसे खाने के बाद पानी ना पिएं सीताफल को खाने के बाद। तो मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मीठा था, बहुत ही अच्छा सीताफल निकला, तो मैं ये खा रही हूँ। और है ना, इसको पता है कैसे पकाया जाता है। ये जो पेड़ पर लगी रहती है ना, पेड़ पर पकते हैं, वो ही बहुत टेस्टी लगते हैं। वो जो तोड़ कर कच्चे और भूसे में या गेहूं में गड़ा कर पकाते हैं उनको, वो अच्छे नहीं लगते हैं। मतलब उनमें अच्छा मिठास नहीं आता नेचुरली। लगते तो ठीक है, लेकिन नेचुरली जो मिठास रहता है ना, वो पेड़ के पके हुए सीताफल में रहता है। तो ये मैं लेकर आई थी, पूरी पेटी की पेटी मिल रही थी, लेकिन मैं क्या करती, इतनी बड़ी पेटी का सीताफल की, तो मैं एक सीताफल लेके आई हूँ, एक ही काफ़ी है, तो उसको मैं खा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा सीताफल, तो मैंने इसको लिया और खाया है। तो आप लोग भी खाइए, खिलाइए और बताइए आप लोगों को कैसा लगता है सीताफल। जब तक मेरा सीताफल पूरा नहीं होगा, तब तक आप सब लोग मेरे वीडियो को देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना, अंत तक देखते रहना। क्योंकि आप सीताफल नहीं खा रहे तो मेरा साथ तो दे सकती हैं मेरी वीडियो देखने में, तो देखिएगा। और खाना हो तो आप लोग आ जाइए, खा लीजिए, और नहीं खाना है तो आप मेरी वीडियो को देखते रहिए। तो देखिएगा मैं यहाँ पर बर्तन साफ़ कर रही हूँ, और है ना, मेरे हाथों में ये साबुन लगने से एलर्जी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं थोड़े से बर्तन तो साफ़ कर सकती हूँ, बहुत सारे नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं काम करती हूँ। और देखिएगा मेरा बर्तन मांजने का तरीका, मैं किस तरह से बर्तन साफ़ करती हूँ। जैसे बाइयों से बर्तन साफ़ करवाते हैं, आदि कचड़ा कचू कुछ कुछ लगा रहता है, कचड़ू मचड़ू,
वो रहते हैं, कुचड़ पुचड़ कर जाती हैं, वो साफ़ नहीं करती तौर तरीके से। लेकिन फिर भी मजबूरी में जो लेडीज़ हैं उनको करवाना पड़ता है काम, तो मैं उनके लिए ये नहीं बोलूँगी कि नहीं करवाएं, पर थोड़ा सा हाइजीनिक का ध्यान रखें। तो मैं तो अपने हाथों से ही करती हूँ साफ़, तो मैं तो अच्छे से करती हूँ साफ़। वाइयों से करवाने से उनमें से स्मेल आती है, बर्तनों में, थालियों में, कहीं साबुन लगा रहता है, कहीं सरफ लगा रहता है। मैं तो अपने हाथों से ही अच्छे से क्लीन करती हूँ बर्तनों को। तो आप लोग भी अपने हाथों से क्लीन करिएगा बर्तनों को। अच्छे साफ़ सुथरे रहेंगे आपके बर्तन, तो बहुत अच्छे लगेंगे। और जो बाई लोग रहती हैं बर्तनों को साफ़ तो करती हैं लेकिन ठीक से नहीं करती हैं, पर कई लेडीज़ों की मजबूरी रहती है करवाने की, करवाना पड़ता, हमारी भी मजबूरी, हम भी करवाते हैं। पर अब थोड़े बहुत तो बर्तन मांज ही लेते हैं, आना भी चाहिए थोड़े बहुत बर्तन धोना। हर लड़कियों को, लेडीज़ को आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बर्तन नहीं धोए, कभी मान लो इमरजेंसी में बाइयाँ नहीं आती हैं तो हमारे लिए काम करना पड़ता है, तो अच्छा है ना, हमारे लिए सीखना चाहिए और करना भी चाहिए, हमारा काम है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा ऐसे कामों को, बताइए आप लोग। तो करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, काम भी करते रहिए, मुस्कुराते भी रहिए, एंजॉय करते रहिए अपनी लाइफ को। तो मैं ये बस यही कहना चाहूँगी कि अपने घर के काम, घरेलू काम है ना, उनको एंजॉय करते हुए काम करें तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो एंजॉय करते हुए अपने कामों को करती हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने काम कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करना। देखिएगा, ये कुकर है, ये मैंने स्टील का कुकर मंगाया था ना, मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। तो बोलते हैं कि एल्युमिनियम के कुकर में नहीं बनाना चाहिए खाना, तो मैंने स्टील का मंगाया था। ये स्टील का कुकर है, पर आदत से हम लोग मजबूर रहते हैं, एक न एक बर्तन तो एल्युमिनियम का मिल ही जाएगा हमारे घर में, तो ठीक है, चलता है इतना। पहले के लोग भी तो करते थे, पहले के लोग भी तो यूज करते थे हर चीज़ के लिए। ये तो सब बातें हैं, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को चलाइएगा, किसी के कहने से नहीं, अपने हिसाब से चलिएगा और अपने हिसाब से ही रहिएगा, अपने हिसाब से काम करिएगा। तो देखिए, मैं ये साफ़ कर रही हूँ, ये गर्म पानी है, तो मैंने है ना घी बनाया था ना, तो घी में हो गई है वो चल्ली, वो छन्नी रहती ना घी में हो जाती, तो उसको गर्म पानी से धोया है मैंने, तो उसको भी साफ़ कर रही हूँ। इस कढ़ाई में मैंने बनाया था घी, तो इसको भी साफ़ कर रही। गर्म पानी डालिए आप, चिकने बर्तन फटाक से साफ़ हो जाते हैं। चिकने बर्तन गर्म पानी डालने से बिल्कुल ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता है, और एक बार में इतनी अच्छी क्लीन हो जाती है। देखिएगा, मैंने कर ली इसको साफ़, अब मैं इसको रख दूँगी। मैं इसको धोकर रख देती हूँ, मांज कर साफ़ कर कर कढ़ाई को रख देती हूँ, से पानी भी निकल जाएगा, इसका साफ़ हो जाएगा। ये तवा है, ये तवा पतला है बिल्कुल, मतलब लोहे का तवा है, मैं इस पर ही रोटियाँ सेकती हूँ। पतला तवा है, मोटा तवा रखने से कोई मतलब नहीं है। मैं तो ये मानती हूँ कि मेरा तवा बहुत अच्छा है, पतला है, बहुत जल्दी जल्दी रोटियाँ सिकती हैं, गैस की भी बचत होती है इससे। ना मोटा तवा चढ़ा लो और वो कोई मतलब नहीं है। हाँ, बैलेंस होना चाहिए, अगर आप मोटा तवा चढ़ा रही हो तो देर में गर्म होगा, तो वो भी ठीक है, पर हमारे हिसाब से हम इतने पतले तवे पर रोटी बनाते हैं, तो कोई सोचेगा कच्ची रहती हैं, तो कच्ची नहीं रहती हैं, रोटियां बनाने का तरीके रहते हैं। रोटियां भी दो तरीके से बनती हैं, मोटी मोटी भी, पतली पतली भी। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको कैसी रोटी खाना है, किस तरह से बनाना है। हम तो भाई हमारे हिसाब से बनाते हैं पतली पतली रोटियां, तो पतली रोटी हमको अच्छी लगती हैं खाने में, तो इसलिए हम पतली पतली रोटियां बनाते हैं और खाते हैं। तो देखिएगा, अब हमारे बर्तन धुलते जा रहे हैं, आप लोगों से बात भी कर रहे हैं और बर्तन भी धो रहे हैं। आम के आम और गुठलियों के दाम वाली कहावत है ये तो, कि मतलब काम भी हो रहा है और आप लोगों से बात भी हो रही है। आप लोग मेरी बातों को सुन भी रहे होंगे, तो मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगती है तो प्लीज़ 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 कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आप लोग यदि मेरे वीडियो को आप पसंद करेंगे तो मैं और भी आगे अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँगी, तो आप कमेंट्स करते रहिएगा मेरे वीडियो पर और मुझे हिम्मत हौसला देते रहिएगा आगे बढ़ने के लिए। तो आप लोगों के सहयोग से ही मैं आगे जाऊँगी, तो आप लोग मुझे सहयोग करते रहें। और देखिए, अब ये करछली है ना, ये चम्मच, मतलब ये मैंने इसको भी साफ़ किया, ये थोड़ी सी तो इसको साफ़ कर रही हूँ। गर्म पानी मैंने ले लिया था गीज़र से,
गर्म पानी निकाल के लाई थी। ये छन्नी है ना, स्टील की है, इसमें हमने घी छानने के लिए कर रखा है। तो हम जैसे हमारा दूध आता है, दूध की मैं दूध में मलाई नहीं रहने देती, मैं निकाल लेती हूँ मलाई दूध से। दूध में मैं मलाई नहीं खाती हूँ, उसका मैं इकट्ठी हो जाती तो उसका मैं घी बना लेती हूँ। तो उसके छानने के लिए मैंने एक चल्ली रख रखी है, तो इससे मैं चल्ली से छानती हूँ, उस घी को बनाती हूँ। तब इसके बाद इसको धोकर साफ करके रख देती हूँ। तो देखिएगा, अब ये मैं भगोनी भी साफ कर रही हूँ। मतलब ये चाय दूध की है बर्तन, इसको भी मैं साफ कर रही हूँ। तो देखिएगा मैं किस तरह साफ करती हूँ मेरे बर्तनों को। और मैं लोहे का गूंजा रहता है ना, उससे साफ नहीं कर पाती हूँ भगोनी भगोनी को। तो ये बाहर का रहता है ना, मैं उससे साफ करती हूँ। कि लोहे का गूंजा रहता है, उसको थोड़ा सा ऐसे करने से मेरी उंगलियों में वो छिद जाते हैं उसके तार, इसलिए मैं उससे साफ नहीं करती। उस गुंजे को मैंने लोहे के गुंजे को छोटा सा इसके बाहर में भर लिया, भीतर भीतर बाहर में भर लिया है। बस ऐसे मैं इसको साफ करती हूँ। इस तरह से मैं अपनी दैनिक काम करती हूँ। तो देखिएगा, ये मेरे यहाँ पानी फैल गया, इसको मैंने साफ कर दिया। और यहाँ का पानी वो है तीखा खारा है, उसमें खार है पानी में। तो कितना भी साफ कर लो, कितना भी साफ कर लो सिंक को, लेकिन सिंक है ना सफ़ेद सफ़ेद सा हो ही जाता है। और बाल्टी टब वगैरह भी सफ़ेद सफ़ेद हो ही जाती हैं। और यहाँ पर है ना ऐसा पानी हार्ड है बहुत ज़्यादा, तो कोई नहीं पी पाता। यहाँ सबके घरों में फ़िल्टर लगे हैं, तो फ़िल्टर का पानी रहता है ना, वो पीते हैं। और वो पानी पीते हैं, हम भी वही पानी पीते हैं। तो हम कहीं बाहर जाते तो वो पानी हम पी नहीं पाते हैं, तो क्या करें, मजबूरी है पीने की। तो देखिएगा आप लोग, मैं साफ कर रही इसको, लेकिन वो साफ इतना देखने में इतना क्लीन लगेगा कि हाँ साफ, खूब अच्छे से साफ हो गए, लेकिन बाद में फिर वैसा का वैसा हो जाता है वो। क्या करें, यहाँ का वो ऐसे ही है वहाँ पानी, इसलिए कितनी सफाई कर लो ना, वो पानी सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है वो। तो देखते रहिए आप लोग। मैं ज़्यादा अच्छे से साफ नहीं कर पाती हूँ, मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं करती हूँ। बस मैंने ऐसे ही कर लिया है, ठीक है, इतना ही काफ़ी है, कर लिया, हो गया बस। कितना ही साफ कर लो, कितना ही साफ कर लो, लेकिन वो तो ज्यों का त्यों हो जाता है। और तो और मेरे बाल भी झड़ रहे हैं, यहाँ का पानी इतना बेकार है कि बाल भी झड़ रहे हैं। यहाँ सभी की यही शिकायत रहती है पानी की, बाल भी झड़ते हैं, बाल भी बेकार हो गए मेरे, बहुत बाल ख़राब हो गए हैं, पूरे झड़ गए मेरे बाल, इतने पतले पतले हो गए हैं, कुछ कह नहीं सकती मैं अपने बालों को, मैं क्या करूँ। वैसे ही तो मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, बहुत पहले से हो गए थे मेरे बाल सफ़ेद, और अब ऊपर से झड़ रहे हैं बाल। तो इसका क्या उपाय है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो आप लोग बताइएगा कि बाल ना झड़ने के लिए क्या उपाय किया जाए। चलो, बातों बातों में मेरा सिंक भी साफ़ हो गया है। ठीक है जी।